स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड या क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड या फिर क्यूब, इसका ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। और इस पार्ट 1 बन चुका है और पार्ट 1 तुम लोग उम्मीद है सभी को देखे ही होंगे, तभी पार्ट 2 देखना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ 3 फैमिली इन आवर 3 स्टोरेज फ्लैट आर 1200 लीटर, 1050 लीटर, 950 लीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 3 फैमिली है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ द 3 फैमिली इन आवर 3 स्टोरेज फ्लैट आर इतना 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 लीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 3 फैमिली है, 3 फैमिली है, 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, 3 फैमिली है और हर फैमिली को इतना 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 पानी लगता है, ठीक है। मतलब एक फैमिली, 2 फैमिली और 3 फैमिली, इन तीनों फैमिली को जो पानी लगता है वो कितना लगता है, देखो तो 1200 लीटर प्लस 1050 लीटर प्लस 950 लीटर, ठीक है। इतना लीटर, इतना पानी लगता है। मतलब टोटल पानी कितना लगा, इसको ऐड करो तो 0, 10, 9, 1, 10, 2, 12, 9, 1, 10, 2, 12, 1, 1, 2, इतना 3200 लीटर पानी लग रहा है। तीनों फैमिली को पानी कितना लग रहा है, 3200 लग रहा है, 3200 पानी लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 21 है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है, यहाँ पे लिखना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, आफ्टर फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू पुट अप अ टैंक अगेन एंड डिपोजिट टू स्टोर 25% ऑफ द रिक्वायर्ड वाटर, इतना पानी लग रहा है और वो लोग डिपोजिट रख ले रहा है, कुछ पानी रख ले रहा है, इसी का 25%, जो 3200 लीटर पानी लग रहा है ना, इसका 25% पानी एक्स्ट्रा वो लोग और ऐड कर ले रहा है। किसका 25%? ये जो 3200 लीटर पानी उन लोगों को लग रहा है और जितना पानी लगता है वो लोग एक्स्ट्रा पानी स्टोर कर लेते हैं। तो जो पानी स्टोर करते हैं वो पानी कितना स्टोर करते हैं, इस पानी का ये जो जितना रिक्वायरमेंट है इसका 25%, ठीक है। तो वो लोग को एक्स्ट्रा पानी कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा पानी कितना लग रहा है, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, जैसे समझने की कोशिश करना। इसका 25%, 25% मतलब 25/100, किसी को दिक्कत? तो ये अगर हम लोग काटना चाहें इसको, 2 0 कट गया, या फिर यूँ समझ लो ना, यूँ समझ लो, 25 से इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4, और 4 से इसको फिर काटोगे तो कितना आएगा, 800। मतलब टोटल पानी कितना पानी स्टोर कितना हो रहा है, मतलब टोटल पानी कितना लग रहा है, 4000 लीटर पानी लग रहा है। 3200 तो लोग को रिक्वायरमेंट है, जो फैमिली है बिल्डिंग में 3200 लीटर पानी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन 800 पानी वो लोग एक्स्ट्रा और जमा कर ले रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फुलफिलिंग दिस 25% ऑफ द रिक्वायर्ड वाटर ओनली लैंड हैविंग द लेंथ रिक्वायर्ड वाटर ओनली ए लैंड हैविंग द लेंथ इतना मीटर, ब्रेथ इतना मीटर हैज़ बीन प्रोक्योर्ड, लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक इन द मीटर। ओनली अ लैंड, कुछ गड़बड़ किया है क्या इसमें क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड ओनली अ लैंड हैविंग द लेंथ 2.5 मीटर, रिक्वायर्ड वाटर ओनली अ लैंड। अच्छा फिर एक काम करो, ये जो लैंड है ना, लैंड है, ये जो लैंड है, लैंड का लेंथ दिया हुआ है कितना, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या करना पड़ेगा, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 25 डेसीमीटर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, ब्रेथ जो है 1.6 मीटर, ब्रेथ वो कितना है, 1.6 मीटर, और इसको तुम लोग कन्वर्ट करोगे डेसीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 16 डेसीमीटर होगा। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह का नहीं, उम्मीद है। लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक इन द मीटर, ठीक है, इन द मीटर है। क्वेश्चन कहाँ चला गया इसका, ये क्वेश्चन कुछ छोड़ दिया है ऐसा लग रहा है। हाँ, लेट अस कैलकुलेट डेप्थ ऑफ द टैंक इन मीटर दैट शुड बी मेड, ठीक है। मतलब एक हम तुमको सिंपल से बात बता रहे हैं, एक फैमिली है, उस बिल्डिंग में कोई फैमिली है, 3 फैमिली है, 3 फैमिली को पानी जो है इतना लग रहा है, तो इस पानी को वो लोग एक टंकी में चाह रहा है इकट्ठा करना। हर फ्लैट में टंकी होता है ना, तो उस टंकी में वो लोग चाह रहे हैं इकट्ठा करना। तो जो टंकी का लेंथ इतना दिया हुआ है, ब्रेथ इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है उस टंकी का हाइट या डेप्थ कितना होगा, ठीक है, उस टंकी का हाइट या डेप्थ कितना होगा, ठीक है, डेप्थ। अच्छा डेप्थ या हाइट एक ही बात होगा, ठीक है। तो इसका हाइट पूछ रहा है,
अच्छा हाइट पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो ये जो हाइट है ना वो x मीटर होगा, क्योंकि पहले सब मीटर में था तो x मीटर हो गया। इस मीटर को तुम डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा, 10x डेसीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह का नहीं। ये जो टंकी है, टैंक जो है वो कैसा क्यूबोइडल शेप का है, तो उसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये सभी को जानता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, है ना। और यहीं अगर हम क्यूब अगर होता तो क्यूब का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो जाता, साइड का क्यूब हो जाता, है ना। बस मैं रिवाइज करवा दिया। तो लेंथ कितना है देखो तो 25, ब्रेथ कितना है देखो तो 16, और ये जो हाइट है या डेप्थ है वो कितना 10x। ये जो होगा ये क्या होगा, क्यूबिक डेसीमीटर होगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 1 क्यूबिक डेसीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 16 इंटू 10x। अब क्यूबिक डेसीमीटर नहीं लिखेंगे, लीटर लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो 4000 लीटर है और ये जो लीटर है दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब कि 25 इंटू 16 इंटू 10x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4000 बाई 25 इंटू 16 इंटू 10। तो एक जीरो कट गया, 25 से काटेंगे 4 से 4 यानी कि 1 मीटर आंसर है क्या, चेक करो जरा सा। देखो ये जो x आया ना ये 1 आया, और x को हमने क्या माना था, मतलब ये जो x नहीं एक्चुअली में तुम्हारा क्या है, ये हाइट है, ये जो तुम्हारा हाइट है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये हाइट है 10x। x क्या है, x यहाँ पे क्या है 1, तो हाइट कितना हो जाएगा 1 मीटर। बात समझा पाए बात, ठीक है ना। फिर से समझ लो, ये क्वेश्चन अच्छा था, बड़ा था, हमने तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया, लेकिन तुम लोग लॉन्ग में डिटेल में लिख के करना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कोई एक फैमिली है बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में उस फैमिली को पानी का ज़रूरत है, हर फैमिली को अलग अलग पानी लगता है। किसी को कितना पानी लगता है 1200 लीटर, किसी को इतना लीटर, किसी को इतना लीटर, तो टोटल पानी कितना लग रहा है 3200 लीटर लग रहा है। लेकिन वो लोग चाह रहा है इमरजेंसी के तौर पे कि 8 मतलब कुछ पानी एक्स्ट्रा वो लोग और चाह रहा है, मतलब स्टोर कर लेना टंकी में। तो उस टंकी में कितने एक्स्ट्रा पानी वो लोग स्टोर कर रहे हैं, ये जो जितना पानी लग रहा है उन लोग को ज़रूरत है उसका 25%। तो इसका 25% कितना होगा, 800 होगा। तो 3200 प्लस 800 कितना क्या, 4000 लीटर। 4000 लीटर उन लोगों को पानी स्टोर करना चाह रहा है टैंक में। वो जो टैंक है वो कैसा क्यूबोइडल शेप का है, जिसमें लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है। लेंथ दिया हुआ 2.5 मीटर, मैंने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। हाइट ब्रेथ दिया हुआ 1.6 मीटर, मैंने उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। हाइट नहीं दिया हुआ था, हमने x मीटर माना। क्यों मीटर माना, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ था, तो ये मीटर हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा 10x डेसीमीटर। क्यों, क्योंकि मीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करने का 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो डेसीमीटर हो गया। अब अगर हम वॉल्यूम का बात करें, क्यूबोइड के वॉल्यूम की बात करें, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, हमने पुट कर दिया। तो ये जो वॉल्यूम होगा और उन लोगों को जो पानी जितना लगेगा फैमिली को, उसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों इक्वल होगा। हमने इक्वल किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ अ वुडन बॉक्स विथ 5 सेंटीमीटर थिकनेस। कोई एक वुडन बॉक्स है जिसका थिकनेस कितना है 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर थिकनेस है। अलॉन्ग विथ कवरिंग इतना केजी, ठीक है, इतना केजी, मतलब वो जो 115 केजी है ना, वो बॉक्स का वेट है, वो बॉक्स का वेट है कितना 115.5 केजी। ये बॉक्स का वेट है, सिर्फ बॉक्स का, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बॉक्स का वेट है, ठीक है। बट द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ राइस, लेकिन बॉक्स प्लस राइस का जो वेट है वो कितना है 880.5 केजी, है ना, बॉक्स प्लस राइस। तो बॉक्स का वेट कितना है 115.5 केजी प्लस राइस का वेट इज इक्वल टू 880.5। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, तो जो राइस का जो वेट होगा वो एक्चुअली कितना होगा 880.5 माइनस 115.5, ये माइनस है। तो सब्ट्रैक्ट करो कितना है, 10 से 5 गया 5, 7 से 1 गया 6, 8 से 1 765 केजी आया, ठीक है। 5 से 5 गया 0, 10 से 5 गया 1, 7 से 1 गया 6, 8 से 1 इतना। ये सिर्फ किसका वजन है, राइस का वजन है। राइस का वेट है वो है 765 केजी। बॉक्स का वेट कितना था 115.5 केजी। बॉक्स प्लस राइस का वेट कितना है, इतना है। तो सिर्फ राइस का वेट कितना होगा, इतना होगा। कैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, आ गया, बेसिक सी बात है, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इनर साइड ऑफ द बॉक्स
बॉक्स का इनर साइड बोला, ध्यान सुनना, बॉक्स का इनर। अब तुम बोलोगे इनर लेंथ आउटर लेंथ बराबर तो होगा ना, नहीं, बराबर नहीं हो सकता। क्यों बराबर नहीं हो सकता? थिकनेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना। सपोज करो, बस मैं ऐसी एक बात बताने चाह रहा हूँ तुम लोग को, जैसे कि ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, सपोज करो ये बॉक्स है, तो बॉक्स का लेंथ ये है इनर लेंथ, और आउटर लेंथ ये है, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? थोड़ा सा इधर भी तो बढ़ा, थोड़ा सा इधर भी तो बढ़ा, इस वजह से लेंथ बढ़ गया। ब्रेथ भी बढ़ जाएगा। ब्रेथ कितना बढ़ेगा? थोड़ा सा इधर बढ़ा, थोड़ा सा इधर बढ़ा। हालांकि 2 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हाइट भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अच्छा, तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो चौड़ाई जो यहाँ पे जितना होगा उतना ही तो यहाँ पे होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? चौड़ाई यानी थिकनेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो 5 सेंटीमीटर इधर भी ऐड होगा, 5 सेंटीमीटर इधर भी ऐड होगा। अगर हम लोग ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ में 5 सेंटीमीटर इधर भी ऐड होगा, 5 सेंटीमीटर इधर भी ऐड होगा। और अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट में 5 सेंटीमीटर ऊपर ऐड होगा, 5 सेंटीमीटर नीचे का ऐड होगा। समझ रहे हो ना? पक्का समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, है ना? थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, और इनर लेंथ कितना है? इनर लेंथ, इनर साइड, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इनर साइड ऑफ द बॉक्स इज 12 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर। देखो वो डेसीमीटर में है, और ये किस में? सेंटीमीटर में है। ये किस में? सेंटीमीटर में है, वो किस में? डेसीमीटर में है। तो यूनिट पे भी ध्यान रखना, जब भी तुम लोग मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन करना ना, तो यूनिट पे फोकस करना, यूनिट खेल कर जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अभी वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। अच्छा, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इनर बॉक्स इज 12 डेसीमीटर एंड 8.5 डेसीमीटर, ठीक है। बाकी सब का यूनिट क्या है? इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे केजी है, और क्यूबिक डेसीमीटर है, तो मैं डेसीमीटर ही लेके चलूंगा, ठीक है। अच्छा, रेस्पेक्टिवली, and the weight of the 1 cubic decimeter rice is 1.5 kg and the weight of 1 cubic decimeter rice is 1.5 kg। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो बॉक्स का जो इनर वॉल्यूम होगा, बॉक्स का इनर वॉल्यूम होगा, बॉक्स के इनर वॉल्यूम होगा, और ये जो राइस का वेट होगा, वो दोनों तो इक्वल होगा ना। मतलब बॉक्स के भीतर राइस रखा हुआ है, इस रूम में ऑक्सीजन है, हवा है, तो इस हवा का वॉल्यूम कितना होगा? इस रूम का जो इनर वॉल्यूम होगा वही हवा का वॉल्यूम होगा, वही एयर का वॉल्यूम होगा। इस रूम का लेंथ अगर L है, ब्रेथ B है, हाइट H है, तो रूम का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो रूम का वॉल्यूम होगा, इनर रूम का जो वॉल्यूम होगा, और इस रूम में जो हवा है, जो एयर है, उसका वॉल्यूम तो बराबर होगा। समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना? तो इनर वॉल्यूम हम निकालना चाहेंगे, और इनर वॉल्यूम जो होगा वही इस राइस के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इनर वॉल्यूम का अगर हम बात करें, ये बॉक्स है, बॉक्स का लेंथ, इनर लेंथ कितना है? कहाँ क्या? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इनर साइड ऑफ द बॉक्स आर 12 डेसीमीटर एंड 8.5 डेसीमीटर। ये डेसीमीटर में है, डेसीमीटर, और ब्रेथ वो है तुम्हारा 8.5 डेसीमीटर, 8.5 डेसीमीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, इसका हाइट पता है हमको? नहीं पता है, तो हाइट 1 डेसीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका हम लोग वॉल्यूम निकालें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 12 इंटू 8.5 इंटू एक्स। समझ रहे हो ना? और इन सब को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1.5 केजी से। ये जो वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1.5 केजी से 1 क्यूबिक डेसीमीटर। देखो 1 क्यूबिक डेसीमीटर राइस का वेट कितना है? 1.5 केजी। तो इतना क्यूबिक डेसीमीटर राइस का वजन कितना होगा? इसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर सुनो, 1 क्यूबिक डेसीमीटर राइस का वजन है 1.5 केजी, तो 2 क्यूबिक कितना होगा? 1.5 इंटू 2। 3 क्यूबिक डेसीमीटर कितना होगा? 1.5 इंटू 3। 4 केजी कितना होगा? 1.5 इंटू 4। 4 केजी बोल रहे हैं, 4 क्यूबिक डेसीमीटर। 5 क्यूबिक डेसीमीटर क्या होगा? 1.5 इंटू 5, है ना? 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वजन कितना है? 1.5 केजी। तो इतना क्यूबिक डेसीमीटर वजन कितना होगा? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बराबर होगा, है ना? ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। मैं इसको एडिट कर रहा हूँ जैसा, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा, तो कर दो इक्वल। 765 इज इक्वल टू 12 इंटू 85/10 इंटू एक्स इंटू 15/10। कोई दिक्कत नहीं ना?
तुम चाहो तो यहीं पर काटा उड़ कर सकते हो इसको, 5 से गया 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 5, 5 एकम 5, 5 7 35। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 765/3 इंटू 17 इंटू 3, ठीक है। 17 से कटेगा, नहीं कट रहा है, 17 से नहीं कट रहा है, किसी का ये आ रहा था 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम, ठीक है। देखते हैं ये 3 से कटेगा क्या, देखो तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15, 3 से कटेगा 3 24, 3 5 15, अरे कट तो गया, कट क्यों नहीं रहा था, 17 5 85, 5, तो 5 डेसीमीटर इसका हाइट होगा। आंसर चेक कर लो एक बार। वैसे क्वेश्चन कौन सा है ये, 22 नंबर क्वेश्चन है ना, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली कहाँ गया, लेट अस इनर 1.5, लेट अस राइट द इनर हाइट ऑफ द बॉक्स। इनर हाइट कितना है 5, ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट द, लेट अस कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर टू कलर द आउटसाइड द बॉक्स। अब इस बॉक्स के बाहर कैलकुलेट कलर करना है, इस बॉक्स के बाहर क्या करना है, कलर करना है। क्या करना है, कलर करना है, बॉक्स के बाहर कलर करना है। तो जो कलर करेंगे तो बाहर जो आउटर एरिया है उस पर कवर करेंगे ना, कलर करेंगे ना, तो आउटर एरिया का मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तुम लोग बोलोगे वाओ लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट मिल ही गया, पुट करेंगे आंसर निकाल लेगा। नहीं नहीं नहीं, लेंथ एक्चुअली में अब क्या होगा पता है, ये कितना है 12 डेसीमीटर है ना, 12 डेसीमीटर है, ठीक है। प्लस ये जो 5 सेंटीमीटर, ये जो 5 सेंटीमीटर बढ़ा तो कितना बढ़ा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बढ़ा ना एक्स्ट्रा, और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। नहीं समझे, 5 सेंटीमीटर इधर ही बढ़ा, ये क्यों बढ़ रहा है, थिकनेस है ना, 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो 5 + 5 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो ये कितना जाएगा 12 + 1 यानी कि 13 डेसीमीटर लेंथ होगा, 13 डेसीमीटर, ठीक है, 13 डेसीमीटर। और अगर हम ब्रेथ का बात करेंगे तो बता दो जरा से ब्रेथ क्या है, 8.5 है, तो 8.5 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ भी 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। और अगर हम हाइट का बात कर रहे हैं तो हाइट कितना है 5 है ना, 5 आया था ना, ये 5 आया, हम कैसे लिखे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारा 5 है। तो हाइट एक्चुअली क्या होगा 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो इसका हम लोग अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाले अगर तो क्या होगा 2 टोटल सरफेस एरिया निकाले अगर हम लोग तो वो क्या होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 13 इंटू 9.5, 13 इंटू 9.5 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 9.5 इंटू 6 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितना 6 और ये कितना 13, ठीक है, इतना आ गया। यहीं पे छोड़ देंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, टोटल कॉस्ट एक स्क्वायर डेसीमीटर पे कितना खर्चा पड़ रहा है 1.5, तो इस पर कितना पड़ेगा, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तुम लोग कर लेना सॉल्व, आंसर उम्मीद है आ जाएगा, सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। बाकी हम समझा पाए, समझ पाया तुम लोग को, है ना। टोटल मतलब बोला ना बाहर कलर करना है, तो बाहर कलर करना है तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और अगर यही पे अगर क्यूब हो जाता तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता 3 इंटू 2 यानी कि मतलब 6 साइड स्क्वायर हो जाता क्यूब का। मैं रिवाइज करवाते चल रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है ना। आगे बढ़े एक और क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, समय भी कैसे करके पता ही नहीं चला। देखो, द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ अ क्यूबिडल पॉन्ड विथ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 18.5 मीटर इज 33.2 मीटर। द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ क्यूबिडल, कैसा क्यूबिडल पॉन्ड है, क्यूबिडल पॉन्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ है, क्यूबिडल पॉन्ड का जो लेंथ है वो है 8.5 मीटर, ब्रेथ है तुम्हारा कितना 3.2 मीटर, लेंथ हो गया ब्रेथ गलत बोल रहे हैं, लेंथ है 20 मीटर, लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ का बात करेंगे तो वो है 18.5 मीटर, ब्रेथ है 18.5 मीटर। और अगर डेप्थ या हाइट की बात करें, हम डेप्थ ही लिख रहे हैं, डेप्थ या हाइट एक ही होता है, ठीक है। तो डेप्थ वो कितना 3.2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये बहुत आसान निकल गया। इसके वॉल्यूम अगर निकालना चाहें तो वॉल्यूम निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द टाइम required to irrigate whole water of the pond with a pump having the capacity of irrigate 160 kiloliter 160 kiloliter water per hour।
वाटर पर आवर, वाटर पर आवर, 160 किलोलीटर वाटर पर आवर। इफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि इस पॉन्ड में इतना पानी, मतलब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आएगा। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे जो पानी है ना, उस पानी को पंप से निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। जो पानी निकल रहा है वो बोल रहा है 160 किलोलीटर, 160 किलोलीटर पर आवर। एक घंटा में 160 किलोलीटर पानी निकल रहा है। इफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड ऑन द पैडी फील्ड विद द रिज हैविंग द लेंथ ऑफ इतना मीटर एंड ब्रेथ इतना मीटर, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर इन दैट लैंड। अच्छा वो छोड़ो, तो कितना बोला है, इफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू पैडी इरिगेट इतना लीटर पर आवर, इफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू अ पॉइंट फील्ड विद हैविंग अ लेंथ इतना, देन व्हाट इज द डेप्थ। कुछ फिर इसमें गड़बड़ है। इफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड ऑन द पैडी फील्ड विद द इतना, देन व्हाट इज द डेप्थ, होल वाटर पॉन्ड इतना, having the capacity of irrigate 160 kiloliter water per hour. If that quantity of water let us calculate the time। अच्छा ठीक है, इसका अगर हम वॉल्यूम का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2, ठीक है, ये आया, ठीक है, ये आया। अच्छा ये तुम्हारा एक्चुअली में क्या है, क्यूबिक मीटर है। और 1 क्यूबिक मीटर एक्चुअली में क्या होता है पता है, 1 क्यूबिक मीटर एक्चुअली में होता है 1 किलो, यहाँ लिखा हुआ है 1 किलोलीटर लिखा हुआ है, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1 किलोलीटर। तो मैं यहाँ पे किलोलीटर लिख दे रहा हूँ, किलोलीटर लिख दे रहा हूँ। इस पानी को निकालना एक पंप के हेल्प से, और वो जो पंप है ना 160 किलोलीटर पानी 1 घंटे में निकाल रहा है। तो इतना पानी को कितना देर में निकालेगा, तो 160 से डिवाइड कर दो, है ना, 160 से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, कट के यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, यहाँ डेसिमल है, कट के यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये डेसिमल हट गया, है ना, ठीक है। अब देखो ये जीरो कट गया, 2 से 8 कट गया, 8 से 32 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 कटा, फिर 2 से 5 कटा, 5 से 5 ने 15, 5 से 35, यानी कि 5 से 35 और 2/5 यानी कि 7 घंटा 24 मिनट, ठीक है, इसका आंसर होगा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो पानी है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या डेप्थ, ये जो पानी है इसको एक पैडी फील्ड में डालना है। उस पैडी फील्ड का लेंथ दिया हुआ इतना, ब्रेथ दिया हुआ इतना, तो बोल रहा है कि उस पैडी फील्ड का हाइट कितना होगा, देन व्हाट इज द डेप्थ या हाइट। इसका वॉल्यूम कितना था, इतना था ना, इसका वॉल्यूम कितना था, अच्छा इसका बाद में बात करें। पैडी फील्ड है ना, उसका लेंथ कितना है देखो तो 59.2 मीटर है, 0.2 मीटर है। और अगर ब्रेथ का बात करें तो वो तुम्हारा 40 मीटर है। हाइट या डेप्थ का बात करें तो नहीं पता है, निकालना है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये तुम्हारा बराबर होगा इसका, किसका, ये 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2 बाई 59.2 इंटू 40। देखो 20 से ये 2 कट गया, डेसिमल 1 है यहाँ से हट गया, ये डेसिमल हटेगा तो इसकी जगह पे एक 0 आएगा, 2 से ये कटेगा 16 आया। अच्छा फिर 2 8 16, 2 5 10, 5 एकम 5 3 15, 5 7 35, 7 6 42, ये नहीं होगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 8 32, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 चौके 8, ये 2 बार में कट जाएगा। हाइट जो होगा 1.2 मीटर, क्या है आंसर, 1/2 मीटर या 0.5 मीटर या फिर 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करने में समय लग गया काफ़ी, है ना, 3 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हो ही सकता है, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, देखते हैं। वाह क्वेश्चन है ही नहीं, देखो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। मैं बुक से करवा रहा हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन जैसे देख लो, 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बुक,
ठीक है, क्या बोला जैसे देखो, फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसीमीटर ऑफ लो लैंड एंड विद द लेंथ 48 मीटर एंड ब्रेथ 31.5 मीटर, it is decided that the soil will be collected by scooping a hole in nearby land with the length of 27 meter, breadth इतना मीटर. Let us calculate the depth of the hole in meter for elevating 6.5 डेसीमीटर of a low land with the length. देखो कोई एक लैंड है, ठीक है, मान लो ये लैंड है, इसको एलिवेट करना है, इस लैंड को उठाना है, तो हाइट दिया हुआ है, इस लैंड का हाइट वो दिया हुआ है तुम्हारा 6.5 डेसीमीटर, 6.5 डेसीमीटर, ठीक है, और इस लैंड का जो लेंथ है वो है 48 मीटर. अच्छा, ये मीटर में है, और ब्रेथ जो है वो है 31.5 मीटर. ये डेसीमीटर, ये मीटर, ये मीटर, तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कुछ भी करना है करो. इट इज़ डिसाइडेड दैट द सोयल विल बी कलेक्टेड. तो यहाँ पे जो मिट्टी रखा जाएगा ना, इस मिट्टी को कहीं और से लाया जा रहा है, इस मिट्टी को कहीं और से लाया जा रहा है, कहीं और से लाया जा रहा है उस मिट्टी को, ठीक है, उस मिट्टी को कहीं और से लाया जा रहा है. जिस ज़मीन से लाया जा रहा है, जिस लैंड से लाया जा रहा है, उस लैंड का जो लेंथ है वो 27 मीटर है, ब्रेथ 18.2 मीटर है. तो डेप्थ ऑफ द होल कलेक्टिंग होल नियर बाई ए लैंड. अच्छा, मतलब कोई एक लैंड है, लैंड से गड्ढा किया जाए, सी बात है, किसी ज़मीन से गड्ढा करके मिट्टी जो आ रहा है उस मिट्टी को इसको फैलाया जा रहा है, ठीक है ना. तो ये जो लैंड में जो होल है ना, उसका हाइट नहीं पता है, ये तुमको निकालना है. बहुत साधारण सवाल है इसका, बहुत अच्छा. इसको तुम एक काम करो, ये मीटर, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो. तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.65 मीटर हो जाएगा. कोई दिक्कत? अगर हम इसका वॉल्यूम का बात करें, इस जगह का बात करें वॉल्यूम का, तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ कितना है 48, ब्रेथ कितना 31.5, और हाइट कितना है 0.65 मीटर. और इसका अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ कितना 27, ब्रेथ कितना 18.2, और हाइट या डेप्थ जो भी बात कर लो. देखो यहाँ गड्ढा किया जा रहा है तो यहाँ पे डेप्थ होगा, यहाँ मिट्टी को भरा जा रहा है तो वो हाइट होगा. समझ रहे हो ना, ठीक है. ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा. ये तुम घर में कर लेना, बराबर होगा. यहाँ से हाइट निकल जाएगा. हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 इंटू 31.5 इंटू 0.65 बाई 27 इंटू 18.2 इंटू h. सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, उम्मीद है आ जाएगा. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर, 19 हुआ ना, हाँ 18. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ अ विलेज आर 20 मीटर एंड 15 मीटर. लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द विलेज. कोई विलेज में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका लेंथ जो है वो कितना है, कहाँ क्या, लेंथ जो है वो 20 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 15 मीटर है. कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं. अच्छा, रेस्पेक्टिवली फॉर कंस्ट्रक्शन ए पिलर इन 4 कॉर्नर ऑफ दैट फील्ड 4 cubic hole having the length 4 meter are dug out and the soil. देखो इसके कॉर्नर पे एक तुम्हारा समझ लो स्क्वायर शेप का कुछ है, स्क्वायर शेप का है, और गड्ढा करोगे तो वो कैसा बन जाएगा, क्यूब शेप बन जाएगा. क्यूब का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होगा, ठीक है ना. तो इससे मिट्टी निकाला जा रहा है, और इस मिट्टी को ना इस पे भरा जा रहा है, ये बचा हुआ लैंड पे, बचा हुआ जगह पे. तो बोल रहा है कि जो बचा हुआ जगह है ना, लेट अस कैलकुलेट दैट द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द फील्ड दैट इज इंक्रीज बाय. तो उसका हाइट कितना बढ़ गया, एक बात बताओ, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इन 20 इंटू 15, तो कितना आएगा, 300 मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना. कोई दिक्कत नहीं ना. ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर ना, एरिया तो छोड़ दो, साइड का स्क्वायर. इस स्क्वायर का एरिया जो होगा वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर. और साइड एक्चुअली में क्या है, 4 है. और ऐसा कितने हैं, ये जो तुम्हारे स्क्वायर शेप कितने, 4 ठो है ना, तो 4 ठो का एरिया क्या होगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 64. इसका एरिया का सम कितना है, 64. और पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 300.
तो बचा हुआ जगह का एरिया क्या होगा? बचा हुआ जगह स्पेलिंग जो भी होगा, जगह कितना, बचा हुआ जगह कितना होगा? बचा हुआ जगह मतलब ये माइनस ये 300 माइनस 64 मतलब कितना होगा? 256 आया। 256 मीटर स्क्वायर, 256 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया है। मतलब इसका हाइट को बढ़ाना है, ठीक है, इतना बढ़ा है। अच्छा अब एक बात बताओ एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम कितना होगा? साइड का क्यूब होगा। वॉल्यूम कितना होगा? साइड का क्यूब होगा, है ना? वॉल्यूम कितना होगा इसका? साइड का क्यूब। और साइड कितना है? 4 है, तो 4 का क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब क्या होगा? 64। और ऐसा कितना गड्ढा है? तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना है? 256 ही आएगा, है ना? 256 आएगा। अच्छा ये जो बचा हुआ जगह है उसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, मतलब क्या होगा? ये हाइट हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा? 256 का, तो हाइट कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। चेक कर लो एक बार आंसर क्या है इसका, कौन सा? 18 नंबर है। तो इसका हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। देखिए ये क्या है? 15/59। कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या? अरे 10 से 6, ये तुम्हारा 10 से 4 गया 6, 236 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 256/236। इसको जैसे सॉल्व करो, 256/236, 4 से कट जाएगा, 4 6 4 चौके 16, 4 5 20, 4 9 36, तो 59 से डिवाइड करोगे तो 1, और ये तुम्हारा हो गया 5, यही है ना? ठीक है, समझ में आया? ये मैंने थोड़ा सा ऐसे वैसे कर किया, तुम लोग समझ गए होगे, तुम भी लोग समझ गए, नहीं समझ गए तो बताना जरूर, दोबारा समझा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।